we are facing some love issues. आगे वाले जो आपका हस्बैंड होने वाला है वो बहुत ही बेस्ट होने वाला अपने मैन को कैसे हमेशा अपने पीछे नचाएं और अपनी बात मनवाएं। है। आप वीडियो बनाते हो, आपके आउटफिट्स थोड़े बोल्ड होते हाँ, और लाइफ कभी भी आपकी टर्न अराउंड हो सकती है, और बेस्ट ये है कि वो आपके लिए बना ही नहीं है। बट इन लॉस की पुरानी सोच कैसे चेंज करूँ? नो इज अ नो। सो गाइज आपकी लाइफ कितनी कंफ्यूजिंग हो गई है ना, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू हेयर केयर, बिकॉज हर एक हेयर प्रॉब्लम के लिए हर एक नया प्रोडक्ट, हेयर फॉल के लिए अलग प्रोडक्ट चाहिए आपको, हेयर फ्रिजीनेस कम करने के लिए अलग प्रोडक्ट चाहिए आपको, स्कैल्प अच्छी हेल्दी ग्रोथ के लिए अलग प्रोडक्ट चाहिए। सो आई एम सो डैम कंफ्यूज, बट ये मेरी कंफ्यूजन क्लियर हो चुकी है बिकॉज आई हैव बीन यूजिंग दिस डॉक्टर शेड्स रोजमेरी रिडेंसिल हेयर सीरम इन ऑयल, 20% hair growth actives, and this is one step solution for all my hair problems. So let me quickly apply it and tell you more of its benefits. This serum has 20% hair growth actives like rosemary, redensil, anigan, aloe vera peptides. It is a leave-on formula and is suitable for all the scalp types. Also, it is very lightweighted, non-greasy, giving your hair and scalp the love they deserve. And you can see visible results within 84 days of usage. Also, it will boost your hair growth and improves your hair and scalp health as well. Also, a healthy scalp will result to less hair fall. So definitely guys, आपको भी ये product try करना चाहिए. And also you can use my coupon code GRACE2024 to avail 20% discount on this product. I have tagged the product, so go and check it out. I guess you're going to love the product. The product is available on Amazon, Flipkart, Nykaa and Dr. Shed's website. So go and check it out. Hello, well wishers. Welcome back to our channel that is Grace with Fashion featuring Nishi and Pratik today. So आज हम लोग बहुत टाइम बाद वीडियो शूट कर रहे हैं। ये वीडियो बहुत टाइम से पेंडिंग था, कुछ ना कुछ हो रहा था, मैं बना नहीं पा रही थी। ऑल्सो कहीं ना कहीं मैंने जब ये क्वेश्चंस पोस्ट किए थे तो बहुत लोगों ने बोला था पहले आप अपने घर का तो मामला देख लीजिए। सो वही देख के ही हम ये क्वेश्चंस बना रहे हैं। एंड आई थिंक जहाँ पे थोड़ी ऐसी सिचुएशंस होती हैं या फिर पास्ट में हो चुकी होती हैं, वो ज़्यादा अच्छे एडवाइसेस देते हैं, या जिनके सिनेरियोज में ऐसा कुछ हो रहा है वो और अच्छे एडवाइसेस दे सकते हैं। एंड प्रतीक, वी हैव बिन इन आवर रिलेशनशिप फ्रॉम पास्ट 5 years, बिफोर मैरिज हमने 5 years डेट किया है। प्रतीक बहुत अच्छा पर्सन है जो इन सब बातों में आप लोगों को बता सकता है। एंड आई गेस अपर हैंड इन आवर रिलेशनशिप इज प्रतीक ओनली। क्या तुम कहना क्या चाहोगे? बताना है मुझे? तो मैंने भी कुछ क्वेश्चंस पूछे थे लव लाइफ रिलेटेड टू लव लाइफ इश्यूज विथ आवर फैमिली, इंस्टा ओके, एंड ठीक है। यूट्यूब फैमिली। सो बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं मेरे को, और मोस्टली बिफोर मैरिज रिलेटेड लव लाइफ इश्यूज क्वेश्चंस आए हैं। हम्म। सो वी गोना गो एंड तो आंसर क्वेश्चन दैट। क्वेश्चन हाँ, पूछ ठीक लो। है, लेट्स डू इट। ओके लेट्स डू इट। हाँ। सो पहला तो बहुत बेचारी ने 4 बार मुझे क्वेश्चन टुकड़ों में भेजा है। So this guy was after me for 10 years. When I finally gave him a chance and asked about marriage, he said he has a girlfriend and now he cut me off. Now I'm 28 with no one to get married to, mentally drained, emotionally and physically a mess, and he's happy with his new girlfriend whom he met on Bumble. ओ, तो मतलब कैसे इसको डील करें? हाँ, क्या करना चाहिए? What next she should do? मतलब लाइफ, मैं सोचता हूँ लाइफ इतनी बड़ी है गाइस, तो मुझे लगता है कि मतलब लाइफ में गाइस अभी भी कुछ भी हो सकता है। इवन इफ यू आर 28, इवन इफ यू आर 30, इवन 32, मैरिज, और अगर मैं पर्टिकुलर टॉपिक बात करूँ तो कोई ऐसा वो नहीं है कि एज बाउंडेशन नहीं है, आप कभी भी हाँ। शादी। हाँ, और लाइफ कभी भी आपकी टर्न अराउंड हो सकती है, और बेस्ट ये है कि वो आपके लिए बना ही नहीं है। अगर सोचो आपकी उससे शादी हो जाती और उसके बाद जब चीज़ें होती तो कितना सब कुछ चीज़ें रुइन हो जाती। तो मेरे हिसाब से गॉड हैज समथिंग गुड और बेस्ट फॉर अस, तो उसके लिए वेट करना चाहिए और उससे भी अच्छा हो। बी पॉजिटिव एंड डू पॉजिटिव, ये मेरी थ्योरी लाइफ की। तो आपके लिए एक मेरी तरफ से एडवाइस रहेगी कि आगे वाले जो आपका हस्बैंड होने वाला है वो बहुत ही बेस्ट होने वाला है, सो वेट फॉर इट। और मैंने अपने फ्रेंड्स की लाइफ में देखा हुआ है, मैंने उनके ब्रेकअप्स देखे हैं और उनकी आफ्टर मैरिज देखी हुई है। इट्स लाइक मोर सक्सेसफुल। तो अच्छा है कि फेलियर आप पहले ही देख रहे हो, और क्योंकि अच्छा है, जब हाँ हाँ। मैरिज होगी तो दैट्स गोना बी परफेक्ट, दैट्स गोना बी वेरी हाँ हाँ गुड। हाँ, प्लीज डोंट लूज योर होप। So next question is, I love my man a lot but not okay to have physical relationship before marriage. Am I wrong? Am I wrong? No, क्यों wrong हो आप? It's your decision to say no. Girls should say no. A no is a no for And like ऐसा कुछ कंपल्शन होता है एज अ compulsion। गाय कि तुम नहीं होना किसी चाहिए। लड़की से ब्रेकअप कर लो? नहीं होना चाहिए, वो फिर उसकी सोच होती है। और इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट फिजिकल रिलेशनशिप, इट्स मोर अबाउट योर इमोशनल रिलेशनशिप
योर मेंटल रिलेशनशिप, एंड वो बहुत अच्छा होना चाहिए, तब आपका रिलेशनशिप बहुत बड़ा होता है, बेटर देन दैट। मतलब at some point you're gonna lose physical interest, जो हाँ, actual bond होगा, emotional bond होगा, दैट इज, more understanding वाला वो bond बहुत होगा, दूर तक लेके जाएगा। वो ज्यादा लॉन्ग लेंथ पे जाएगा, बिकॉज हाँ फिजिकल ब्यूटी ये सब बहुत टेम्पररी चीज है। हाँ, आई एम 25 and my boyfriend has still not settled in life, so I don't know what to do. Pressure from family about wedding. ये इनका ही हाल था। Well, नहीं, you I was was settled, settled. you were I settled, was settled, but not ready to get ready to married. get married. So she was facing this issue somehow. हर एक गाय में होता है ये। हाँ, सेटल नहीं है तो हाँ एक इशू होता है कि वो सेटल डाउन नहीं हो पा रहा है, तो मैं कैसे करूँगी। बट इफ यू आर स्ट्रांग, इफ यू थिंक वो सही डिसीजन है, और अपने पेरेंट्स से भी कंसल्ट करो, उनसे भी समझो। अगर वो नहीं समझा पा रहे हैं तो फिर अपने क्लोज वन जो मैच्योर है, कोई मामा चाचा जो आपको समझता है, उनसे कंसल्ट करो कि ये बंदा अगर अच्छा है। जो मैं सही मुझे बोल रहा लगता है हूँ। कि if he is driven, he is a driven man, he करेक्ट, हाँ is ये भी। working hard for his career, अभी सेटल नहीं है बट एक दो हाँ, साल में हो जाएगा, देन अपनी फैमिली बोले चल मारे। ऐसा ना हो कि सेटल होना नहीं चाह रहा हो, अभी घूम फिर हाँ, रहा हो, घूम फिर रहा है, यहाँ याशियां कर याशी रहा कर रहा हो पापा तो के फिर तो पैसों वो पे, नहीं है। तो फिर वो तो फिर आप फिर खुद ही बेवकूफ हो गए ना। हाँ, अब करियर ड्रिवन है, he हाँ wants to do something in life, he is हाँ wanting to help हाँ himself out in life, then हाँ। definitely go for it. Guys, we are facing some love issues, किसी को बहुत ज्यादा प्यार चाहिए इस टाइम पे। बहुत डांट पड़ रही है आज। डांट तो नहीं आज पड़ी। बहुत पिटी पिटी हुई है ना। So next question is, बाकी सब तो ठीक है, बट इन लॉज की पुरानी सोच कैसे चेंज करूं, लोग क्या कहेंगे में प्रॉब्लम है। तो जैसे कि ये समझ पाए हाँ क्वेश्चन, समझ गया मैं। तो आंसर करो। तुम बताओ ना, तुम बताओगी ये चीज तो। देखो, पेरेंट्स लॉज होता है, ऑब्वियसली सब लोग अपने, मेरे पेरेंट्स ही ले लो, मतलब मेरे फादर इन लॉ मदर इन लॉ ले लो, सब समाज का सोचते हैं, ये सोच आप चेंज ही नहीं कर सकते, और आई गेस चेंज करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ किसी का तो डर बना रहना चाहिए ना जिंदगी में, किसी का तो डर होगा तो ही तो सही चीज करेंगे, अगर किसी ये का बात तो बहुत सही बोली है। पेरेंट्स का डर होना, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट होना पेरेंट्स को सोसाइटी का डर बहुत। होता है, हाँ, और हमें भी। हमें पेरेंट्स से डरना चाहिए, हाँ बिकॉज तभी राइट स्टेप होगा। अगर तभी। आप हाँ गलत हो तो फिर आप डरो मत, हाँ। फिर ये मत सोचो कि सोसाइटी क्या सोचेगी, अगर आप गलत हो तो आपके पेरेंट्स तभी सोसाइटी के लिए सोच बट रहे हैं। मैं ये चीज़ से अग्री करता हूँ। वी हैव टू रिस्पेक्ट अ पेरेंट्स, पेरेंट्स का डिसीजन, और उनकी सुननी चाहिए, उनसे डरना भी चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए, तभी हमारे जो डिसीजंस हैं वो बोलते हैं ना, वो जैसे चाय चाय हम लोग बनाते हैं, चाय पत्ती छाट वाट के वो इसमें छन्नी हाँ, में, छन्नी फिर वो में अच्छी चाय निकल के छन के आती है, आती है। छन के आती है, तो आपका डिसीजन भी जो आएगा छन के आएगा, बेस्ट डिसीजन आएगा। तो ये हमें करना चाहिए। क्या हो गया? सही किसको सही भाग बोल रहा रहे हूँ, हो? मैं सही बोल रहा हूँ ना। बोलो इसमें, बोलो बोलो। किसको भौंक रहा है ये? Maya Yogi. So we should respect the decisions which our in-laws make, और पेरेंट्स यूजुअली मेक, एंड आप अगर आपको लगता है कि वो पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सही नहीं है तो आप उनको थोड़ा समझा बस। भी सकते हाँ हो, हाँ, बट आई गेस और समाज का डर। उनकी भी समझ सकते हो। हाँ, my partner is not taking a stand in front of his family because his parents threatened him by suicide and all this. कि ये साइकोलॉजी तो बहुत गलत है, सुसाइडल वाली। हाँ, ये अगर आप मैनिपुलेट कर रहे हो अपने बच्चे को by giving them the दिस इज रॉन्ग। हाँ suicidal warnings, हाँ then that is absolutely wrong. हाँ तो मतलब आप कमजोर हो, you cannot हाँ explain your kid like that, आपको इतनी बड़ी बात बोलनी पड़ी अपने बच्चे को समझाने के लिए, then you stay calm and आप calmly चीजें हैंडल करो, अपने पेरेंट्स से जाके, लॉ से जाके बात करो कि आपको दिक्कत क्या है, या वो इतनी बड़ी चीज क्यों बोल रहे, बिकॉज आई एम नॉट अवेयर द होल सिनेरियो कि क्या सिनेरियो होगा, बट वन थिंग इज कम्युनिकेशन, एंड आप जाके उनसे बात करो कि उन्होंने इतना इतना ज्यादा प्रेशर क्यों डाला है उन पे, एंड दिस इज नॉट द राइट थिंग। अगर वो अपने बच्चे से प्यार करते हैं, टेल देम, इफ यू लव योर सन देन टॉक टू हिम विदाउट ऑल दीज वार्निंग्स, आई थिंक और उस पे भरोसा जो रखें। जो आपका पार्टनर होता है आफ्टर मैरिज, हाँ, वो आपकी सब कुछ होता है। हाँ, आपका जो पार्टनर है उसका रोल क्या क्या है, फादर मदर और जितने भी रोल्स हो गए, वो सारे रोल्स उसको निभाने, हस्बैंड, वो सारे रोल उसको निभाने हैं। तो आफ्टर मैरिज जब लड़की घर आती है आपके, तो उसका जो पार्टनर है उसको पूरा सपोर्ट करना चाहिए। definitely. पेरेंट्स के बीच में और Wife. वाइफ है उसके बीच में एक अच्छा बैलेंस होना बहुत जरूरी है, दोनों को रिस्पेक्ट मिलनी बहुत जरूरी है, तब ये जो बैरियर है ना इस इशू का, सुसाइडल इशू नहीं आएगा कभी भी। नहीं आएगा। हाँ, क्योंकि पेरेंट्स को भी रिस्पेक्ट चाहिए वहाँ से, और उनको भी चाहिए, वाइफ को भी चाहिए। Agreed. सो वो आप बनाते रहो, पीछे भी बनाओ, दोनों को कुछ ना बताओ, और एक रिस्पेक्ट बनाते चलो। ये प्रतीक आंसर करेगा। What things should be confirmed from the boy before marriage? ये मैं क्यों आंसर करूँगा? अच्छा, मैं Obviously. ओके, तो मैंने कोई कंफर्मेशन नहीं लिया था, मैं तो बहुत स्टूपिड थी जब मैंने अपनी एक फ्रेंड को देखा शादी करते हुए, आई वाज लाइक यार ये तो कितनी चीजें देख रही है,
मैंने तो ये सब देखा ही नहीं है, मैं तो सिर्फ एक पर्सपेक्टिव पे थी कि मेरा पति अच्छा है, और मुझे पता था कि नो मैटर व्हाट आई एम गोना गेट सपोर्ट फ्रॉम हिम, एंड अगर मुझे दिक्कत भी होगी इन लाइफ कभी भी, तो ही इज गोइंग टू रेस्क्यू मी फ्रॉम दैट सिचुएशन। तो मुझे अपने हाँ गाय पे इतना कॉन्फिडेंस था, तो हाँ आई बेसिकली सॉ द मैन हु आई एम गोना मैरी, एंड मेरे लिए फैमिली सब सेकेंडरी था, मेरे लिए सबसे पहला प्रतीक ही था, इसका नेचर, इसका See, एटीट्यूड, we have given around 5 years or 6 years to our relationship, रिलेशनशिप। हाँ, और we have gone through so many ups and downs. सब कुछ देखने के बाद we have decided that we have gone through many breakups, or not many breakups, पर हाँ, लॉर्ड ऑफ ब्रेक, मतलब not लॉर्ड lot ऑफ of, but फाइट्स। Nishi Bajaj, I never used to अच्छा। fight. No, To don't be make very me a clear, villain। हाँ, just he is kidding. not into हाँ, गुस्से वाला जोन, नहीं, but but I he used to does also stuff like जो थोड़ा annoy snap. करता था। I हाँ, used to snap. used to snap, but हाँ हाँ, कुछ ऐसी चीजें होती है, तो हाँ, हाँ. adjustment issues obviously are सो यू relationship। गेट टू नो ईच अदर, आप एक दूसरे को जानते हो हाँ, और एक दूसरे की कमियां समझते हो। मेन है अच्छाइयाँ तो सब समझ लेते हैं, हाँ, बुराई, हाँ, गैर समझ लेंगे, गैर पहले समझेंगे जो आप आपसे रेगुलर मिलते भी नहीं है, बट आपकी जो कमियां हैं उसको जो अंडरस्टैंड कर जाए आपका हाँ, बॉयफ्रेंड या हस्बैंड, सबसे बेस्ट चीज़ होगी वही। कि इस कमी पे कैसे हमें रिएक्ट करना है, या हम्म, ये कमी होगी इसकी तो ऐसा रिएक्ट बोलना ही नहीं है इसको, हम्म, वो चीज़ समझने वाली है। खुद से टेक्स्ट नहीं करता है कभी, अगर मैं टेक्स्ट करूँ तो बहुत अच्छे से बात करेगा, लाइक 2-3 घंटे, पर खुद से नहीं। ये मेरी प्रॉब्लम थी एक टाइम पे, लाइक नहीं, मैंने इनिशियल सेकंड ईयर में इनिशिएट मैंने ही किया हमेशा से, इनिशिएट किया है, ठीक बट है, तुम खुद से कभी मैंने टेक्स्ट नहीं बहुत करते। इनिशिएट किया, ठीक है, बट हाँ, आफ्टर गेटिंग इनटू वर्क आई वांटेड टू बी समवन, मेरे को अपना एक नाम बनाना था, और घर भी आऊँगा तो आई यूज्ड टू थिंक अबाउट बिजनेस, आई यूज्ड टू थिंक अबाउट कैसे करना है, क्या करना है, जो आज जाके मैं बैलेंस कर पाता हूँ जस्ट बिकॉज हाँ, ऑफ माई वाइफ, और मैं थोड़ा समझा भी हूँ चीज़ों को, तो उस समय कभी कभी नहीं कर पाता था इनिशिएट, क्योंकि मैं काम में बिजी रहता था। वही है कि जेन्युइन रीजन है, वो कहीं बिजी है नॉल है, तो ये सब इट्स ओके, आप कर दो इनिशिएट, उसको बता दो कि देखो हाँ, अगर दिन में लेकिन अगर नहीं, इनिशिएट एक दो करना, बार, हाँ इनिशिएट तो करना करना चाहिए यार, चाहिए, वो एक दो गलत बार है। टेक्स्ट कर दो यार, बैलेंस लाइफ में बनाना चाहिए, बनाना चाहिए। मेहनत भी करो, करियर भी बनाओ। हाँ, ये नहीं है कि वहाँ बाहर दूसरे लड़के घूम रहे हो उससे इनिशिएट नहीं कर रहे हो, ये चीज़ पकड़ने वाली है गाइस, ये पकड़ना भी सीख लो, कैसे पकड़ते हैं, बहुत ज़रूरी है इसको भी देखना। नहीं, आप परख होनी चाहिए कि क्या हाँ, कर रहा है, या क्यों किस रीजन से हाँ, आपको टेक्स्ट नहीं आ रहा हाँ, है। ये रीजन समझना बहुत जरूरी है, क्या हाँ, रीजन क्या है, और तुम खुद समझ जाओगे, और तुम उसे जानते हो, नहीं जानते हो तो फिर करना है रिलेशन, पहले बनाओ अपना बॉन्ड, तो बनाओ पहले। बॉन्ड तो बनाओ, हाँ, एग्जैक्ट। हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है। आप वीडियो बनाते हो, आपके आउटफिट्स थोड़े बोल्ड होते हैं, आई वाज इन अ रिलेशनशिप, उसको वो मना करता था, डोंट एंड पोस्ट दिस। डोंट पोस्ट दिस, डोंट वेयर दिस, नो मेल फ्रेंड्स, दस प्रतीक से दिस, और लड़कियों के लड़के में क्या देखना चाहिए फॉर शादी। देखो, सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी चीज़ है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, शी और ही शुड हैव फ्रीडम, वो अपने को एक्सप्रेस कर पाए एनी अदर वे, रोका टोकी नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, हाँ, आई बिलीव, और एंड राइट बैलेंस वहाँ भी होना चाहिए, अब मुझे मालूम है बैलेंस जैसा वर्ड बार बार यूज करो, इट्स नॉट इजी, क्या बैलेंस है क्या, बट यू शुड लाइक कोशिश करनी चाहिए कि ये सही है ये गलत है, खुद ही लाइक इट्स लाइक वुमेन की चॉइस है, यू शुड हाँ, रिस्पेक्ट दैट, और हम कोई होते नहीं, हम लोग कोई किसी वाइफ को या गर्लफ्रेंड को, या अगर आपको कोई बोल रहा है कि नहीं तुम मत करो, तो ये गलत चीज़ है, ये उसके उसका वो हक है, वो करेगी अपने हिसाब से, अगर वो उसको पूछना होगा कि सही है गलत है वो पूछ सकती है, तो यू कैन जस्ट लेट हर नो। लेकिन आई गेस क्या पता वो जिस माहौल में रह रही हो, वो चीजें वहां पे वो तो एप्ट सही ना है, हो। बहुत सिचुएशनल क्वेश्चन है हाँ, ये। वो ऐप्ट ना हो वो भी हो सकता है, हाँ, बट मैं वही कह रहा हूँ ये, बट मेरे हिसाब से यार। जैसे हम लोगों के पेरेंट्स कूल है, इसके हाँ, पेरेंट्स कूल है, एंड इफ आई लव हिम वे टू मच एंड ही सेज मी कि सुनो ये चीज मत करो, मुझे अच्छा नहीं लगता है, एंड होता भी है, ऐसा नहीं है कि बहुत चीजें हम हाँ हाँ हाँ, तो मैं बोलती हूँ ठीक है नहीं करेंगे। नहीं, मैं ऐसे नहीं बोलता हूँ, क्यों, बहुत बार बोला है तुमने। नहीं, मैं सब कि ये ऐप्ट नहीं हाँ, है। तो वही ना, हाँ, उनकी सिचुएशन उनकी अकॉर्डिंग सिचुएशन ऐप्ट के नहीं है। अकॉर्डिंग वो चीज क्या पता घर में हाँ, ऐप ना हाँ, हो, एंड इफ मतलब यू लव योर हाँ, पर्सन एंड इफ और ही इज सेइंग नो आल्सो, मेरे देन इट्स नो मेरे हिसाब प्रॉब्लम। से आप फ्रीडम दो, फ्रीडम मिलनी चाहिए, हाँ, फ्रीडम ताकि मिलनी वो चाहिए। एक्सप्लोर कर सके कि सही गलत क्या है, वो खुद तो एक्सप्लोर करे कम से कम, ये सही है ये गलत है। काफी इंस्टाग्राम पे लोग टोकते हैं कि आदतें रिवीलिंग कपड़े पहनती है, ऑन द अदर हैंड कुछ लोग प्रेज भी करते हैं, सो इट्स अ वेरी But सिचुएशनल a big क्वेश्चन। no to those guys हु their जज, who जज judge नहीं and करना चाहिए। stops their हाँ, wife or their girlfriend to गर्लफ्रेंड्स not एक्सप्लोर एंड express एक्सप्रेस themselves. देमसेल्व्स। हाँ, That is very wrong. अपने मैन को कैसे हमेशा अपने पीछे नचाएं और अपनी बात मनवाएं। That is cruel. Very very cruel. अब इसका निशी आंसर करेगी। मैं तुम्हें नचाती हूँ। बहुत अच्छा। बहुत
ओके आजकल तो हमें चौकसी नचा रहा है वैसे। हाँ same. हाँ एनीवेज सो ऐसा नहीं करना चाहिए एंड मेरा कभी लाइफ में इंटेंशन नहीं होता कि मेरे पीछे नाचे बस अच्छा एक चीज होती है ऑब्वियसली अच्छा कब होता है ये लगता है कि ओके ही शुड बी देयर विथ मी शुड गिव मी टाइम दैट्स इट बाकी जो भी करे बट आई नीड माय टाइम जो मेरा नचाए पार्ट ऑफ नचाए वाले टाइम पे है आओ नचाए। ना ये गलत सोच है पॉइंट ऑफ व्यू ही गलत है यार वो इंसान नहीं है क्या लाइक अगर आप इस इंटेंशन से अपनी लाइफ या अपने गाय को ढूंढ रहे हो देन डोंट मैरी इवन यू आर क्रूअल इफ यू आर थिंकिंग लाइक दैट से पेन पॉइंट, अगर इफ यू वांट अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप, हाँ ब्यूटीफुल बॉन्ड रिलेशनशिप, बेस्ट रिलेशनशिप, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी ये चाहिए चीज आती ही नहीं है। how are you keeping your love marriage young after love marriage things hurt a lot या change a lot सेम है बट लव मैरिज में एडवांटेज ये है, यू नो द पर्सन, Hmm. यू नो द पर्सन वेरी वेल, ये एडवांटेज रहता है। हर्ट दोनों में ही होता है, चाहे अरेंज हो चाहे लव में हो। हाँ, लव में कुछ ज्यादा होता है कभी कभी, क्योंकि अटैचमेंट ज्यादा होता है, Right. जल्दी हो जाता है। यंग रखने के लिए जो हम लोग को पसंद है, जो साथ में करना है, वो हम लोग करते हैं। ट्रिप्स पे जाना, मूवीज देखना, कभी अपना मी टाइम नहीं हाँ छोड़ते हैं लाइक हाँ हम दोनों को जो चीजें पसंद है मेक श्योर वी डू हाँ टुगेदर एंड if there is a fight or something like that we try to resolve it हाँ in depth ऐसा नहीं कि डेफिनेटली। मतलब मेरा ना एक एक छोटा इमोशन में इसको 2 दिन लगेगा मैं 2 दिन गाती रहूंगी 3 दिन लगेगा मैं 3 दिन गाऊंगी इसको 2 दिन प्रॉब्लम लगेगी 2 दिन बताएगा मैं मेरे दिन में 1 घंटे हो जाता है। हाँ बट 1 स्टिल घंटे में मेक श्योर मैं कि ये चीज तो अगर पता चल जाए। हाँ हाँ बट मेरे को अगर 2 दिन तक खलेगा तो मैं 2 दिन बोलूंगी मेरे को ये चीज अच्छी नहीं ये नहीं जब तक मेरे दिल से पूरा निकल नहीं जाता तो मेरे अंदर कोई मैल नहीं रखती भले ही मेरे को उसके आगे रोना गाना 2 दिन क्यों ना ही पड़े तो बेसिकली हम हाँ लोग अपनी जो फेवरेट चीज आदत कहने के हम लोग वो हम वो लोग कर करते हैं। देते हाँ हैं एंड इमोशंस पूरे आई टेक इट आउट आई हाँ। नेवर हाइड माय इमोशंस और सप्रेस माय इमोशंस फ्रॉम हिम अभी आजकल तो हम लोग चॉक्सी पे निकालते हैं, बहुत ही प्यार। मैं इसको देखता हूँ कितना चॉक्सी को अडोर करती है, खेलती है, तो मुझे वो देख के अच्छा लगता है। मुझे देखती हूँ कि मैं चॉक्सी कैसे खिलाता हूँ, तो वो चीजें भी हम लोग देखते हैं, तो उससे भी हम लोग रिलेशनशिप काफी और स्ट्रॉन्ग ब्यूटीफुली हो ग्रो रहा करता है है। हाँ हाँ ये है सेकंड लास्ट क्वेश्चन आई एम अ गर्ल एंड पार्टनर न्यू स्पेशल नहीं फील कराता है सिर्फ बर्थडे पे स्पेशल फील होता है अदरवाइज नहीं मैंने भी इसके बर्थडे बहुत स्पेशल मनाए गए, हाँ बहुत स्पेशल मनाए हैं। बट हाँ ऐसा नहीं कि आपको रोज और कोई काम नहीं है क्या आपको स्पेशल फील कराता रहेगा नहीं कराना चाहिए रोज तो नहीं करा सकते रोज नहीं, बट हाँ कभी कभी कराना चाहिए। रोज दे तो फिर ये क्या बताएं रिलेशनशिप में मैजिक होना चाहिए। हाँ मैजिक होता है यार, ये तो फिर कैसे आपस में। क्या करे आई एम अ गर्ल जिसका नहीं करा बर्थडे तो आप स्पेशल भी कराओ, ताकि उसको समझ में तो आए कि स्पेशल भी कराना होता क्या है। हाँ क्या उसको मालूम ही ना हो। उसको कभी नहीं किसी ने कराया हो हाँ तो उसको मालूम ही ना हो, उसने देखा राइट ही ना हो। ओके लास्ट क्वेश्चन इज टॉक्सिक बिहेवियर ऑफ पार्टनर नार्सिसिस्ट ट्रेट्स इगोइस्टिक नेचर लैक ऑफ एम्पैथी ममास बॉयज भी है एंड डिसरिस्पेक्ट करता है मेरी और मेरी बहुत बड़ा है फैमिली भाई। को इट्स लव मैरिज बट आफ्टर मैरिज बहुत ज्यादा चेंजेस आ गए हैं नेचर में आई गिव हिम लॉट्स ऑफ चांसेस इन 1 year ऑफ मैरिज बट नो इम्प्रूवमेंट मैनिपुलेट करता है कभी गलती एक्सेप्ट नहीं करता है बातें हाइड करता है सो मेनी इश्यूज बट छोड़ना भी टफ लग रहा है और साथ भी नहीं रहा जा रहा है अग्रेशन बहुत ज्यादा है कंफ्यूज्ड है छोड़ दो ना। बोल तो रही है छोड़ा नहीं जा सकता एंड छोड़ना मतलब एक चुटकी वाला चीज थोड़ी ना होती तो है इतनी सारी दिक्कतें हैं उसके अंदर, इतनी सारी दिक्कतें बता दी, तो उसके अलावा वो बचा क्या और। वो कह रही मैंने तो चांसेस दे दिए हैं, मैंने एक सब कर दिया सारे नेगेटिव पॉइंट्स जो नहीं होने चाहिए जिसके अंदर, वो सारे नेगेटिव पॉइंट गिना दिए। भाई या तो फिर आप शादी से पहले बहुत बड़ा रेड फ्लैग था आपने देखा आपने नहीं देखा नहीं होगा, समझा तो नहीं ये होगा। आपकी थोड़ी बहुत हाँ फॉल्ट है क्योंकि इसमें शादी के बाद कोई इतना इतनी चेंज नहीं बड़ी हो हाँ जाएगा। इतना बहुत हाँ ड्रास्टिक चेंज नहीं हाँ होगा हाँ। शादी से पहले अगर आपको लग रहा है कि आपने कर लिया शादी और निभाना है तो फिर अब मैं क्या बोलूं और अगर नहीं झेला जा रहा है देन कम आउट ऑफ इट स्नैप आउट ऑफ इट एज सून एज पॉसिबल बिकॉज लाइफ विल गिव यू सेकंड चांस डेफिनेटली। एंड देखिए आपको स्ट्रांग तो होना पड़ेगा यू आर गोइंग टू टेक सच अ वाइज डिसीजन देन यू हैव टू बी स्ट्रांग और जो मैंने वीडियो को स्टार्टिंग में बोला था, हाँ उसका शाहरुख खान का क्या डायलॉग तो चलना बोला, अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। बिल्कुल सही कहा हाँ so yes life is going to give you a second chance but you डेफिनेटली। yourself have to give a second chance first आपके guidance obviously हाँ अपने parents बट but अगर पहले, ये जो आपने लिखा है एकदम हाँ सही सही है है तो फिर बट पहले ट्राई करना चाहिए कि नहीं हो समझे। अब हाँ चलाओ आप उसको हाँ समझाओ क्योंकि अगर उसके बाद चीज़ें काफ़ी गड़बड़ हो जाती गड़बड़ हैं। हो जाती है बिकॉज छोड़ना भी आई नो इट्स नॉट वेरी इजी बहुत नॉट अ बहुत गुड थिंग। बहुत हार्ट ब्रेकिंग चीज होती है फॉर एवरी फैमिली हाँ मेंबर हाँ सो यस गाइस ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस फ्रॉम इंस्टाग्राम एंड फ्रॉम यूट्यूब जो सारे यूजुअली टॉपिक्स को कवर कर रहा है एंड होपफुली आपको ये क्वेश्चन आंसर अच्छा लगा एंड ऐसे आप कौन से क्यू एन ए चाहते हो हम लोग साथ में करें लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो and Pratik, how do you want to give one love suggestion for the people who यार मैं कोई लव before marriage love suggestions
एंजॉय करो ना लाइफ को यार। जो जैसे मेरे डैड या मॉम या इसके फादर इन लॉ इसकी मॉम बोलते हैं, मुझे अच्छा लगता है सुन। लाइफ को एंजॉय करो, एक्सप्लोर करो, मेहनत करो, और साथ में अच्छी मोमेंट स्पेंड करो। हाँ, और लड़ाइयाँ बिफोर लड़ाइयाँ करो, मैरिज, लड़ाइयाँ करनी बहुत जरूरी होती और है। प्लीज डोंट बिलीव इन हुकअप कल्चर। मेरी हाँ एडवाइस डेफिनेटली, रहेगी टू सेम है, don't believe in hookup culture, else after marriage you will be actually hooked up डेफिनेटली। mentally. So this I'm gonna like give suggestions. So that's it for this video. Don't forget to like, share and subscribe, and we'll keep coming this kind of video. Bye. बाय।